हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 27 फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड जारी किया है यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने। जैव विविधता के लिए कैली फंड जारी हुआ है। मेगा न्यूकुम यूलो समारोह का आयोजन किया गया है। तरुण योजना और मित्रा पहल लॉन्च की गई है। बुकर पुरस्कार की सूची में हार्टलैम को ऐड किया गया है, जो कि भारत की एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। और सोलर साउंड बॉक्स को पहली बार लॉन्च किया गया है देश में। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो देखो क्या लॉन्च हुआ है, गोल्ड कार्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब गोल्ड कार्ड तो समझ ही आता है अमीरों के लिए ही होगा, है ना। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया? तो लॉन्च करने वाला हो गया है यूएसए। तो यूएसए के अभी नवनिर्वाचित जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बहुत उथल पुथल मचा रखी है ना। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लॉन्च किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसके लिए लॉन्च किया गया है? किसके लिए लॉन्च किया गया? तो अमीर जो विदेशी हैं, तो अमीर विदेशियों के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जो भी अमीर लोग हैं, अमीर फॉरेनर हैं, तो उनके लिए ये गोल्ड कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा? तो आपको रहने की सुविधा मिलेगी, रहने की, काम करने की, कार्य करने की, और नागरिकता प्रदान की जाएगी, है ना। तो नागरिकता, इन सब के लिए ये इस कार्ड को लॉन्च किया जाने वाला है। अब ये कार्ड की राशि होने वाली है, किसको ऐसे फ्री में नहीं मिलने वाला। तो ये कितने में मिलने वाला है? $5 मिलियन। तो $5 मिलियन आपको पे करना पड़ेगा। व्हेन यू पे दिस, देन आपको मिलेगी क्या? नागरिकता। तो नागरिकता के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो नागरिकता के लिए आपको पैसे, मतलब $5 मिलियन, समझ रहे हो। तो 50 लाख, तो 50 लाख गुणे 85 कर लो, इतना पैसा देना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा क्यों दो यार उसकी नागरिकता लेने के लिए, है ना। बहुत पैसा देना पड़ रहा है, तो ये इतना करना है। तो ये इसका गोल्ड कार्ड का ये मोटिव है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी, यूएसए ने इसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में। अब देखो यार, यूएसए के बारे में बताओ, तो इसकी राजधानी आपको पता होगी। तो WDC, वाशिंगटन DC इसकी कैपिटल है ना। और करेंसी तो डॉलर ही है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, इसकी प्रेसिडेंट का नाम पता है? वाइस प्रेसिडेंट का नाम आप लोग लिखो। तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम जो भी होगा आप लोग कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। चलो, अच्छा, नागरिकता के बारे में भारत में क्या सीन है? तो भारत में नागरिकता के लिए संविधान में कौन सा भाग है? भाग 2। तो भाग 2 आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल है आपके 5 to 11। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये देखो, संविधान लागू होने से पहले ये लागू हुआ था, है ना, नागरिकता वाला। तो 26 नवंबर 1949 से ये लागू हो गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यूएसए के साथ भारत ने कौन कौन से अभ्यास किए हैं वो भी लिख लेते हैं, यहीं पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यूएसए के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज किए हैं? तो वज्र प्रहार आपको याद होगा, वज्र प्रहार। तरकश याद होगा, है ना, तरकश भी हमने यूएसए के साथ ही किया है। और कौन सा है? एक कोप इंडिया। तो ये अभ्यास भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो कोप इंडिया अभ्यास, ये तीनों अभ्यास आपको यूएसए के साथ याद रखने हैं। चलो, भारत ने देखो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, है ना। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, और ये कब पहुंचा था? 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल में पहुंचा था, है ना। तो अब इससे डाटा मिला है, इस डेटा के अकॉर्डिंग भारत ने ये मानचित्र बनाया है, जिसमें आपको क्रेटर वगैरह सब मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये भारत ने किया है ये। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे? प्रीति सूदन को। तो प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है? सेबी, ठीक है। तो AI चैटबॉट सेवा को लॉन्च करने वाला कौन है? सेबी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जैव विविधता संबंध कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ है? अब देखो, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी आप समझते हो ये होता क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया जो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जो प्रजातियां हैं, जीव जंतु के जो प्रजातियां हैं, उनको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो अब ये इतना तो आप समझ गए बायोडाइवर्सिटी। अभी इसके लिए हुआ था आपका एक COP16 का आयोजन हुआ था। COP16 की बैठक कब हुई थी? पहले देखो, इसका पहला चरण हुआ था। तो पहला चरण हो गया पहले ही, कहाँ हुआ था? कोलंबिया में, ठीक है। तो कोलंबिया में इसका पहला चरण हो गया था। तो अभी हाल ही में इसका दूसरा चरण हुआ है, ठीक है। तो सेकंड चरण का आयोजन किया गया है। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है रोम में, ठीक है। तो रोम के इटली में, जो रोम इटली में है वहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर भी कहाँ हुआ है? जो FAO, ठीक है, FAO का हेडक्वार्टर है रोम में,
तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो 16 अक्टूबर 1945 को देखो इसकी स्थापना हुई थी FAO के। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो यहीं पर क्या घोषणा हुई है, यहीं पर रोम इटली में ही कैली फंड की घोषणा हुई है। तो कैली फंड की घोषणा हुई। अब इसमें क्या होने वाला है कैली फंड में, तो इसमें होने वाला क्या है, इसमें जैव विविधता का संरक्षण के लिए निजी कंपनी से वित्तीय सहायता मिलने वाली है। जो निजी कंपनियां होंगी तो उनसे क्या मिलने वाली, वित्तीय सहायता। ठीक है, तो निजी कंपनियों से वित्तीय सहायता मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वित्तीय सहायता निजी कंपनियों से मिलने वाली है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब रोम को तो आपको पता है टाइबर नदी के किनारे स्थित है ना, रोम टाइबर रिवर के किनारे स्थित है। और यहीं पर इटली में ही एक और रिवर है, पो नदी। ठीक है, तो पो नदी, इसको इटली की गंगा कहते हैं। ठीक है, इसको इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इटली। ठीक है, तो कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ है, इटली में। अच्छा, आप कुछ और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपसे, चलो यहीं पे कर लेते हैं। COP1 कहाँ हुआ था, COP1 हुआ था, देखो जो पहला COP1 है क्लाइमेट चेंज के लिए, 1995 में इसका आयोजन हुआ था बर्लिन में। ठीक है, तो बर्लिन में इसको आयोजन हुआ था। COP28 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था UAE में। ठीक है, तो UAE में हुआ था COP28। और लेटेस्ट वाला COP29 जो 2024 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान। ठीक है, तो बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अमेजन के जो जंगल हैं। तो अमेजन जो फॉरेस्ट है जो कहाँ है, ये कहाँ है आपका, ब्राज़ील में है ना। तो ब्राज़ील का जो अमेजन फॉरेस्ट है, यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है, तो ये भारत में 8% विश्व की जैव विविधता भारत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा न्यूकॉम यूलो समारोह का उद्घाटन कहाँ किया है। ठीक है, तो ये बताना है। तो अभी किसका आयोजन हुआ है, मेगा न्यूकॉम है। ठीक है, मेगा न्यूकॉम। ये देखो थोड़ा कन्वर्सेशन में दिक्कत हो रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ लिया होगा इसको अच्छे से। तो मेगा न्यूकॉम यूलो, ये महोत्सव का आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन करने वाले कौन है, पहले ये तो बताओ। तो इसको स्टार्ट करने वाले कौन है, तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये कौन है, पहले ये तो आपको पता होगा, ये अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट ने इसका उद्घाटन किया है। और कहाँ किया गया है उसका उद्घाटन, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। और किस प्रजाति ने किया, मतलब किस जनजाति ने किया है, तो एक नीसी जनजाति है। तो नीसी जनजाति रहती है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसी ने इसका आयोजन किया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये नीसी जनजाति इंपॉर्टेंट है इसका। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सबका भला हो, सबका विकास हो और सबकी समृद्धि हो। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में और क्या जानते हो, यहाँ पर देखो एक तो पाक्के टाइगर रिजर्व यहीं पर है, पाक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, और नामदफा नेशनल पार्क, ये आप पूछा गया था एग्जाम में, तो नामदफा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और एक यहाँ पर एक और दर्रा है, जो बहुत ही फेमस दर्रा है, बोमडीला दर्रा। ठीक है, तो बोमडीला दर्रा। और ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है, यहीं अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करती है, तो ये भी सब भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश मेगा न्यूकुम यूलो समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है, चलो, तो हाल ही में चर्चा में रहे रोबोटिक मून लैंडर एथेना को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है। देखो मैं ये क्वेश्चन आपको पहले करा चुका हूँ। एक इंट्यूटिव, ये आपको कंपनी का नाम याद है, इंट्यूटिव कंपनी। इस कंपनी का नाम हमने पहले भी एक बार पढ़ रखा है। वो क्यों पढ़ रखा है, तो पहला प्राइवेट लैंडर इसने लॉन्च किया था चंद्रमा के लिए। तो अभी ये जो एथेना लैंडर है ना, ये सेकेंड लैंडर है। और इसका पहले लैंडर का क्या नाम था, फर्स्ट लैंडर का इसका क्या नाम था, फर्स्ट लैंडर था इसका ओडिसियस, है ना। तो ओडिसियस इसका पहला लैंडर था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओडिसियस। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। अच्छा चलो यार, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो। ठीक है, तो ओडिसियस। ठीक है, तो ये आपको इसको लिख लेना है। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था भोपाल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किए हैं। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन
पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो जीनेट यंग को। तो जीनेट यंग को चुना गया है, ठीक है। तो जीनेट यंग को इसका अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च की है? देखो इन तीनों को लॉन्च करने वाला कौन है? AMFI। इसका फुल फॉर्म लिख लो पहले तो ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म लिखो, एसोसिएशन फॉर MF का मतलब क्या होगा? म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, तो एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड, ओके। तो इसका उद्देश्य क्या होने वाला है? इसमें देखो पहली बात तो 3 योजनाएं लॉन्च की गई, ठीक है। 3 योजनाएं लॉन्च की गई और सबका उद्देश्य क्या है? तीनों का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? वित्तीय समावेशन करना, मतलब तरलता बनाना वित्त की, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन इसका उद्देश्य होने वाला है, वित्तीय समावेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें तीनों योजनाएं कौन कौन सी हैं? तीनों योजनाएं के बारे में लिख लेते हैं। एक तो हो गया छोटी एसआईपी, स्मॉल एसआईपी हो गया, ठीक है। इसमें आप 250 रुपये तक निवेश कर सकते हो। तो 250 रुपये तक इसमें निवेश कर सकते हो, मतलब बहुत कम राशि में भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी तरुण योजना है। तरुण योजना के बारे में क्या जानते हो? तरुण योजना का मतलब हो गया, इसमें जो पाठ्यक्रम होगा, स्कूली पाठ्यक्रम जो होने वाला है ना, स्कूली पाठ्यक्रम जो होने वाला है उसमें वित्तीय साक्षरता को ऐड करना है, ठीक है। तो स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता को ऐड करना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वित्तीय साक्षरता ऐड करना है, ओके। चलो, और तीसरा क्या हो? मित्रा योजना। मित्रा योजना के बारे में बताना है। तो मित्रा योजना क्या है? इसमें भूले हुए फंड्स को निस्तारण करना, ठीक है। तो भूले हुए फंड्स का निस्तारण करना है, ठीक है। तो भूले हुए फंड्स का निस्तारण करना है, ओके। चलो, तो ये तीनों का मतलब, जो कुछ लोग होते हैं फंड्स उनके जमा होते हैं बट वो भूल जाते हैं, उसको भुला दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करंट आंसर है, उनका निस्तारण करना है फंड्स का। तरुण योजना में स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता को ऐड करना है। स्मॉल एसआईपी मतलब 250 रुपये तक आप निवेश कर सकते हो। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हाल ही में 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा कुल्या बीच कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है बताओ भाई। तो अभी क्या हुआ है, ये उड़ीसा का एक बीच है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बीच वहीं का है 7 लाख से ज़्यादा कछुओं के अंडे मिले। अब ये क्यों मिले हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रजनन के लिए अच्छा मौसम चल रहा है, प्रजनन के लिए अनुकूल या परफेक्ट कंडीशन अभी यहाँ, इसलिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। तो ये वजह है, और कोई खास वजह नहीं है। और इसमें ये किसके पास है? भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है ना, उसी के पास ये स्थित है, ठीक है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क के पास ये स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये प्रजनन कर रहे होते हैं ना, इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रोसेस को हम जानते हैं अरीबाड़ा। तो अरीबाड़ा प्रोसेस होती है जब कछुए प्रजनन करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीएससी के एक एग्जाम में, है ना। तो हाल ही में चर्चा में रही बी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किससे है? देखो, तो अभी तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इसकी लिस्ट जारी हुई है, इंटरनेशनल बुकर 2025, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर 2025 की लिस्ट जारी हुई। इसमें कौन सा नॉमिनेशन हुआ है, नामित हुआ है? तो भारत की एक शॉर्ट फिल्म है, क्या नाम है उसका? हार्ट लैम्प, ठीक है। तो हार्ट लैम्प उसका नाम है, इसको नामित किया गया है। ये क्या है? पहली बात, ये शॉर्ट स्टोरी है, तो ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये इसके राइटर कौन है? इसके राइटर आपने देखा बानू मुश्ताक, ठीक है। तो बानू मुश्ताक इसके राइटर हैं। ये एक महिला है, ठीक है। तो आप इनको पुरुष मत समझिएगा। बानू मुश्ताक जी ने इनको लिखा है। और किस भाषा का है? ये कन्नड़ भाषा का, ठीक है। तो कन्नड़ भाषा से ये रिलेटेड है और इसको बुकर पुरस्कार में शामिल किया गया है। अब अभी जारी नहीं हुआ इसका विजेता, बट इसको नॉमिनेशन में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ, एकमात्र भारतीय महिला जिसने बुकर पुरस्कार जीता है, तो इसका आंसर दो। एकमात्र भारतीय महिला जिसने बुकर पुरस्कार जीतने वाली, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली बुकर विजेता, ये बताओ इनका क्या नाम है? तो ये रेत की समाधि इनकी कृति है, रेत की समाधि। किसकी कृति है ये बताओ, ठीक है। तो रेत की समाधि इनकी कृति है गीतांजलि श्री, है ना। गीतांजलि श्री इनका नाम आपको याद होगा, गीतांजलि श्री, ठीक है। चलो,
2024 का पुरस्कार किसने जीता था? 2024 का जो बुकर पुरस्कार था किसने जीता था? जेनी अर्पनबेक ने। तो जेनी एर्पेनबेक ने ये पुरस्कार जीत लिया था। ठीक है, तो इनकी कौन सा उपन्यास था इनका? कैरोश। इनके उपन्यास का नाम है कैरोश। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसी लिए? गोविंद राजन को। ठीक है, तो गोविंद राजन को। तो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला है? गोविंद राजन। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो ये लद्दाख में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। तो भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है? तो मलेशिया के साथ। ठीक है, तो मलेशिया के साथ ये अभ्यास का आयोजन किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है? अब ये बताओ, देखो ये सोलर साउंड बॉक्स आप समझते हो जो पेटीएम पर 10 रुपये प्राप्त हुए है ना, तो इसका बॉक्स है ये सोलर साउंड बॉक्स। अब सौर ऊर्जा से ये चलने वाला है ना, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च करने वाला कौन है? तो लॉन्च करने वाला आपका अपना पेटीएम। ठीक है, तो पेटीएम ने इसको लॉन्च किया है और किसका? सौर ऊर्जा का उपयोग करके चलने वाला है। सौर ऊर्जा का ये उपयोग करने वाला है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का उपयोग करके निर्बाध संचालन होगा इसका, मतलब बिना रुके इसका संचालन होने वाला है। तो इसमें सोलर पैनल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, सोलर पैनल इसी में लगे रहेंगे जिससे एनर्जी आपकी कलेक्ट होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपको कुछ ये तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पेटीएम। ठीक है, आपको ये पता है पहला सोलर सिटी? तो फर्स्ट सोलर विलेज का नाम लिखो पहले। फर्स्ट सोलर विलेज, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो फर्स्ट सोलर विलेज और फर्स्ट सोलर सिटी दोनों के नाम लिखना है। तो फर्स्ट सोलर सिटी और फर्स्ट सोलर विलेज, इन दोनों के नाम आपके लिए होमवर्क हैं, ये आपको ध्यान रखना। इनको आप कमेंट करके मुझे आंसर करोगे। ठीक है, या तो टेलीग्राम चैनल पे आंसर कर सकते हो आप लोग। चलो, हाल ही में वर्ष 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दलिबोर स्वरसेना का संबंध किससे है? तो अभी इन्होंने महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये इनका संबंध कहाँ से है? चेक गणराज्य से। ठीक है, तो चेक गणराज्य से इनका संबंध है। और इसका होस्ट अभी कहाँ, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पुणे में इसका आयोजन किया गया था और इसमें जीतने वाले को कितनी राशि मिली है? 1.6 लाख डॉलर। ठीक है, तो इतनी राशि इसको मिली है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। इन कितनी दूर भाला फेंका था? 89.45 मीटर। हाँ, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत की कौन से रैंक प्राप्त हुई है? तो 71। पाकिस्तान से भी नीचे रैंक प्राप्त हुई है भारत को, जिसमें भारत ने 0 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक करना यार, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो, सो